क्रोध को काबू कैसे करें, महात्मा बुद्ध जी ने कैसे समझाया। चलिए हम उनकी बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और अपने जीवन में अमल करके क्रोध को कैसे काबू करें, इस मूल मंत्र को समझते हैं। गांव के बाहरी इलाके में सुंदरपुर गांव बसा था, जहां लोग सादगी में रहते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी मेहनत और साहस के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। जब भी कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध होती, वह गुस्से में आग बबूला हो जाता था। उसकी यह आदत न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी परेशान करती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसमें सभी किसानों को अपने खेत की सीमाओं को ठीक करने का आदेश दिया गया। अर्जुन का खेत उसके पड़ोसी रघु के खेत से जुड़ा था। जब सीमांकन हुआ तो अर्जुन को लगा कि उसकी जमीन कुछ कम हो गई। उसने गुस्से में आकर रघु को खूब खरी खोटी सुनाई और विवाद बढ़ गया। गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके क्रोध ने उसकी बुद्धि को धुंधला कर दिया था। इसी बीच गांव के पास के जंगल में महात्मा बुद्ध जी रहते थे, जो अपनी शांति और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन की मां ने महात्मा जी से मिलने की सलाह दी। अर्जुन भारी मन से महात्मा जी के पास गया। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पे क्रोध की लकीरें गहरी होती जा रही है। क्या तुम मुझ में अपना मन हल्का करोगे? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना गुस्सा काबू में रखना नहीं आता। जब भी मैं गुस्से में आता हूँ, मेरी जुबान और हाथ मेरे वश में नहीं रहते। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। महात्मा जी ने अर्जुन को एक दिया दिए। फिर उन्होंने कहा, इस दिए को पकड़ो और अपनी मुट्ठी में कसकर दबाओ। अर्जुन ने वैसे ही किया। कुछ ही पलों में उसे जलन महसूस होने लगी। वह दिए को फेंकने वाला था कि महात्मा बोले, नहीं, इसे और जोर से पकड़ो। अर्जुन ने वैसे ही किया, लेकिन अब जलन असहनीय हो गई और उसने दिया छोड़ दिया। उसकी हथेली लाल हो गई थी। महात्मा जी ने बोले, वत्स, यही तुम्हारा क्रोध है। जब तुम इसे पकड़ कर रखते हो, वैसे ही तुम अपने गुस्से को भी छोड़ना सीखना होगा। महात्मा ने अर्जुन को एक छोटी कटोरी में पानी दिए और बोले, इसे जोर से हिलाओ। अर्जुन ने कटोरी को जोर से हिलाया, जिससे पानी उछलकर बाहर गिर गया। महात्मा जी बोले, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा बुद्धि इसी पानी की तरह अस्थिर हो जाती है। क्या ऐसी हालत में तुम सही निर्णय ले सकते हो? अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि जब वह गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने मन में 1 से 12 तक गिनो। अर्जुन ने इसका अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी वह गिनती करता, उसका गुस्सा अपने आप कम हो जाता था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक रघु फिर से उसके खेत के पास आया और उसने अपनी भैंस को अर्जुन के खेत में घूमने दिया और उसने अपनी भैंस को अर्जुन के खेत में घुसने दिया। अर्जुन का गुस्सा फिर से भड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत महात्मा जी की सीख को याद किया और गिनती शुरू कर दी। इस बार वह बिना गुस्से के रघु से बात करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से रघु ने तुरंत माफी मांग ली और भैंस को अपने खेत में ले गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि बिना गुस्से के भी समस्याओं का हल किया जा सकता है। अब अर्जुन धीरे धीरे शांत और समझदार बनने लगा। गांव में लोग उसकी इस बदलाव की प्रशंसा करने लगे। महात्मा जी ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारे भीतर जो आग लगी थी उसे तुमने दीपक की लौ बना दिया है, जो अंधकार को मिटाती है न कि जलाती है। इस प्रकार अर्जुन अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया और जीवन की नई ऊंचाइयों की शुरुआत कर दी। क्रोध को जीतना असंभव नहीं, बस यही विधि अपनाने की जरूरत है। अगर हम धैर्य, नियंत्रण, आत्मनिर्भर और सही सोच रखें तो
क्रोध पर काबू पा सकते हैं।